नमस्कार प्रिय स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में अब आप देखेंगे सवाल नंबर 17 से। इसके पहले सवाल नंबर 16 तक हम पूरे के पूरे बता चुके हैं। ठीक है, तो यदि कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। और ज़्यादा वीडियो देखने हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जा करके आप देख सकते हैं। पूरे वीडियोज़ कैटेगराइज करे गए हैं। ठीक है, तो इसमें सवाल नंबर 17 से हम देखेंगे। तो जो 17वां सवाल है वो क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक्स स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1.25 वाई स्क्वायर माइनस 2/5 इंटू एक्स वाई जेड। ये सवाल दिया है और इसको हमें हल करना है। तो चलो हल करते हैं। सवाल नंबर 17वां। ठीक है, तो देखो दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1.25 वाई स्क्वायर माइनस 2/5 एक्स वाई जेड। इस सवाल को हल कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले हम कुछ इस तरीके से इसको लिखेंगे। एक्स देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों स्क्वायर है, तो अगर इनको एक ब्रैकेट में हम और होल स्क्वायर करके लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, फिर प्लस 1/25, देखो ये भी पूर्ण वर्ग है तो 1/25 को हम लिखें 1/5 और साथ में वाई स्क्वायर है तो वाई को भी एक साथ और पूरे का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। फिर माइनस है। अब हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, सूत्र बनाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए अब ये तो स्क्वायर में लिख लिए, अब इसको कैसे लिखें, तो देखो सूत्र में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, तो इसलिए इसको -2 इंटू। अब देखो ए का मान क्या है, एक्स वाई है, तो हम यहाँ एक्स वाई लिख सकते हैं इंटू बी का मान क्या है 1/5 वाई है ना, तो 1/5 वाई ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखो ये सूत्र बना हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये रूप बन गया। तो हम दिखा सकते हैं यहाँ पर ऐसे, सर्वसमीका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या हो जाता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ए के स्थान पर क्या है, एक्स वाई है, तो ये एक्स वाई, और फिर क्या है सूत्र में माइनस, तो माइनस बी के स्थान पर क्या है 1/5 वाई, और इनका ये होल स्क्वायर हो जाएगा। यही होगा इस सवाल का आंसर। ठीक, हम लिख सकते हैं ऐसे आंसर। अब देखो अगला जो सवाल है, कह रहा है 3x³ वाई माइनस 243 एक्स वाई क्यूब। ये सवाल दिए हैं तो इसको भी हम हल करेंगे सबसे पहले बराबर। ठीक है, अब देखो क्या दो पद हैं, एक ये, इसमें कोई ऐसी संख्या है जो दोनों से कॉमन मिल सके। जी हाँ, 3 है। 3 कॉमन क्यों, क्योंकि 8 त्रिक 24, 8 एकम नहीं 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 भाग जा रहा है ना। अब देखो इसमें x है, इसमें भी x है, लेकिन इसमें घात 3 है, इसमें न्यूनतम घात 1 है। तो हमेशा कॉमन जब भी मिलता है तो वो न्यूनतम घात वाला पद ही मिलता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा x, और यहाँ y देखो एक घात और इधर 3, तो न्यूनतम घात क्या होगी y। ठीक, यानी एक घात वाला, तो यही मिल जाएगा कॉमन। इतना कॉमन हो गया। तो अब देखो यहाँ से ये जो x है इससे हमें कितनी घात बाहर एक निकल कर आई, तो अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, और माइनस 3 का जब हम इसमें भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, और साथ में y केवल एक सिंगल आई है, तो इधर क्या बचेगा y स्क्वायर रहेगा। अब इससे हम लिख सकते हैं 3xy। ठीक है, अब देखो इसको फिर अगर हम सूत्र बनाएं वर्गांतर का, तो इसको हम लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर माइनस 9 किसका 881 9 का वर्ग होता है तो 9, और y स्क्वायर है तो y का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसमें देखो सर्वसमीका हम लगा सकते हैं वर्गांतर की। ठीक है ना, तो वर्गांतर सूत्र कह सकते हैं, सूत्र से। ठीक है, वर्गांतर सूत्र होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, एक में होता है ए माइनस बी, ये होता है। ठीक है, तो इसी का प्रयोग करते हैं। तो देखो 3 बाहर है और एक्स वाई, तो इसको एज इट इज़ रखेंगे। अब देखो ये इसमें सूत्र अप्लाई होगा, तो एक बार क्या बने ए प्लस बी, तो ए के स्थान पर क्या है एक्स है, तो एक बार आ जाएगा एक्स
प्लस प्लस लगा बी के स्थान पर कितना है 9 वाई, ठीक है, इंटू फिर एक बार ए माइनस बी, यानी ए के स्थान पर एक्स है माइनस बी के स्थान पर 9 वाई, और यही इसका भी आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगला जो सवाल है कह रहा है 1 माइनस 2xy माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सवाल दिए हैं। तो इसमें क्या करूँ, देखो ऐसे हम इसको सूत्र नहीं बना सकते, सूत्र बनाने के लिए इस ब्रैकेट को ओपन करना होगा। तो 1 माइनस 2xy ऐसे लिखा। अब इस ब्रैकेट को ओपन करने के लिए यानी माइनस का अंदर गुणा कराएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर हो गया। तो अब देखो 1 माइनस, अब देखो क्या करें, एक्स स्क्वायर को हम पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ माइनस का वाई स्क्वायर और ये माइनस का 2xy लास्ट में लिख लेते हैं। अब एक काम करते हैं, इसको क्या करते हैं 1 माइनस, इससे हम पूरे से तीनों से माइनस माइनस है ना, सबसे कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचेगा, ये एक्स स्क्वायर चिन्ह बदल गया, देखो प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो जाएगा वाई स्क्वायर और प्लस का 2xy, ठीक। अब ध्यान से देखो, एक को अगर हम लिखें एक का होल स्क्वायर माइनस, और ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर सूत्र बन जाएगा। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो इसमें भी अब सूत्र लगा देते हैं वर्गांतर का, ठीक है ना। वर्गांतर सूत्र से, तो वर्गांतर का सूत्र क्या होता है भाई, एक बार हम प्लस लिखेंगे एक बार माइनस करके। तो देखो 1, अच्छा वर्गांतर का सूत्र एक बार जरूर लिख लो भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, ठीक है, यही होता है। तो ये देखो ए के स्थान पर 1 है तो 1, फिर प्लस है सूत्र में प्लस लगा लो। अब बी के स्थान पर पूरा लिखेंगे एक्स प्लस वाई, यानी एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, ये ब्रैकेट नहीं लगा है, ये हो गया। अच्छा फिर एक बार क्या ए माइनस बी, यानी 1 माइनस माइनस लगाया, ठीक है ना, सूत्र में माइनस है तो माइनस। अब देखो बी के स्थान पर पूरा का पूरा एक्स प्लस वाई है, तो ये माइनस का एक्स हो जाएगा माइनस का ही वाई हो जाएगा, चिन्ह अंदर के, क्योंकि भाई माइनस लग रहा है ना तो गुणा होकर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला नंबर भी देखिए, अब 20वां जो नंबर दिए हैं वो कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9 माइनस 25 वाई स्क्वायर, ये सवाल है। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए सबसे पहले चाहें तो इसको हम पूर्ण वर्ग बना सकते हैं इतने पूरे को, या तो इसको फैक्टर कर सकते हैं। तो हमें फैक्टर करना ज़्यादा उचित लग रहा है और आसान भी, तो क्योंकि वो अच्छे से समझ आएगा तो हम कर लेते हैं। सवाल कह रहा है 9 के ऐसे गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर 6 आ जाए, ठीक है। अगर हम देखें तो 3 तिरका 9, 3 3 बन गए गुणनखंड, और जोड़ने पर 6 आना है तो 3 3 को जोड़ करके हमें लिख देना है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का फिर 3x और प्लस के 9, अचर पद एज इट इज लिख लेते हैं। 6 को हमने 3x प्लस 3x करके लिखा, ठीक, माइनस का 25 वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो इतने से हमें क्या कॉमन मिलेगा, x कॉमन मिलेगा इन दो पदों से, ठीक है ना। तो x कॉमन जब मिलेगा तो आ जाएगा अंदर बचेगा x प्लस का 3। अब देखो इतने से क्या कॉमन मिलेगा 3, क्योंकि 3 का भाग 9 में भी जाएगा और 3 में तो जाएगा, तो अंदर आ जाएगा x प्लस 3 का डिवाइड करो 9 में तो x प्लस 3। और ये बात ध्यान रखिए कि जो ब्रैकेट ये बनेगा वही ये बनेगा, हमेशा सेम ब्रैकेट ही बनते हैं, ठीक है। या फैक्टर ना भी को कॉमन लेने के बाद जो ये है वही चीज़ ये हम लिख सकते हैं माइनस का 25 वाई स्क्वायर ऐसे। अब ये देखो x प्लस 3 दोनों सेम है, एक बार लिख लो x प्लस 3, और इधर से एक ये और ये प्लस 3, यानी x प्लस का 3 बचा माइनस का 25 वाई स्क्वायर। अब क्या करो, ये दोनों x प्लस 3 दोनों है सेम चीज़ें हैं, तो इनको हम एक बार लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब माइनस ये देखो 25 है, 25 को हम लिख सकते हैं 5, और साथ में y भी तो है ना, यहाँ देखो हम एक चीज़ ये ब्रैकेट लगा बैठे,
ठीक है ना। ये ब्रैकेट मान के चलिए नहीं है, केवल 5y है, 25y तब स्क्वायर लगा है, तो ये क्या हो जाएगा 5y का होल स्क्वायर। अब इसमें वर्गांतर का सूत्र फिर लगा दीजिए, तो हम कुछ ना भी लिखें तो सर्व समीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी के प्रयोग से कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि प्रयोग से। चलो प्रयोग करो भाई, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी, पहली बार क्या हुआ ए प्लस बी, तो ए के स्थान पर पूरा का पूरा ये होगा एक्स प्लस 3, तो एक्स प्लस का 3, ठीक। फिर प्लस बी के स्थान पर क्या आ जाएगा 5y, यानी 5y एक ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या ए माइनस बी, यानी ए के स्थान पर तो एक्स प्लस 3 है, तो एक्स प्लस का 3, तब माइनस बी के स्थान पर क्या है 5y। तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक। तो अब अगला नंबर, चलो अगला नंबर 21वां कह रहा है 2xy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये सवाल है। तो इसमें क्या करना है, ये जो माइनस का है अंदर गुणा करा दो, ऐसे कुछ कोई फार्मूला नहीं बनेगा, ठीक है ना। फार्मूला बनाने के लिए सब हमें करना होगा। तो 2xy माइनस का अंदर गुणा कराओगे तो आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस का ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, क्योंकि गुणा कराने पर अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। अब क्या करो, जेड स्क्वायर प्लस का है ना, तो इसको हम लिख लेते हैं पहले, तो जेड स्क्वायर पहले लिख लिया। अब क्या करूँ, तब अब लिखो माइनस का ये एक्स स्क्वायर माइनस ये वाई स्क्वायर और प्लस का ये 2xy, ऐसे लिख लिया। अब ये जो जेड स्क्वायर है इसको ऐसे लिखते चलो जेड स्क्वायर माइनस, अब इन तीनों से ले लो माइनस कामन, तो माइनस हमने कामन लिया तो अंदर के सब चिन्ह बदल जाएंगे, जो प्लस के हैं वो माइनस के, माइनस वाले प्लस के, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का ये वाई स्क्वायर और ये प्लस का था तो ये हो जाएगा माइनस का 2xy, ये हो गया। अब जेड स्क्वायर माइनस, इसको अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, -2ab, यही तो रूप बना ये, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसमें यही हम फार्मूला लगा सकते हैं, सर्व समीका कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही बार बार लग रही है। तो होता क्या है, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी, एक में होता है ए माइनस बी, ठीक है, ये लगेगा तो लगा दो भाई। तो अब देखो ए के स्थान पर यहाँ पर क्या होगा जेड होगा, तो हम जेड रख देते हैं, प्लस चिन्ह है पहले तो प्लस लगा दो, फिर बी का ये वाला पूरा पद होगा, यानी तो आएगा एक्स माइनस का वाई इंटू फिर क्या ए प्लस ए माइनस बी, तो ए के स्थान पर तो ये जेड है ना, तो जेड फिर माइनस है माइनस लगा दिया, बी के स्थान पर क्या एक्स माइनस वाई, तो पहले तो देखो माइनस है तो माइनस का ये आ गया एक्स, ठीक, फिर प्लस वाई, यानी तो माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो ये चिन्ह जाएगा बदल, यानी ये हो जाएगा प्लस का वाई, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगला नंबर भी हम देख लेते हैं। तो अब 22वां सवाल कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये हल करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर, अगर गौर से देखा जाए तो ऐसे कोई सूत्र बनेगा जिस रूप में लिखा, नहीं बनेगा ना। तो हम कुछ ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ लिखा, अब ये जो 2x है माइनस का, इसको इसके बाद माइनस का 2x प्लस का 1 ये लिख लिया, और ये माइनस का वाई स्क्वायर अलग। अब देखो इसको सूत्र भी बनाए तो बन जाएगा, या तो हम इसके फैक्टर कर लें, फैक्टर करने का मतलब कह रहा है एक के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर कितना आ जाए 2 आ जाए, तो एक एकम एक फैक्टर हमारे एक का बन गए, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस जोड़ने पर क्या है माइनस के 2, तो माइनस का 1x फिर माइनस का 1x, 2 को हमने 1 1 में कन्वर्ट कर लिया,
और अचर पद जो होता है वो उसको एज इट इज लिख लेते हैं और तब माइनस का ये वाई स्क्वायर लिखा। अब देखो इतने से अगर हम कॉमन लें तो एक्स कॉमन मिलेगा ना, तो यहाँ से अंदर एक्स जब कॉमन होगा तो एक्स बचेगा और यहाँ से एक्स पूरा खींचा है तो माइनस का यहाँ बचेगा 1, यहाँ से -1 कॉमन ले लो, यानी यहाँ जो गुणांक होगा उसी के साथ हम कॉमन ले लिए हैं। तो x माइनस का 1, यानी ये ब्रैकेट सेम ही बनना है, तो माइनस का वाई स्क्वायर। तो अब देखो x -1 ये दोनों सेम है एक बार, ठीक, और ये भी ये x और ये -1, तो x -1 माइनस का ये वाई स्क्वायर, ऐसे हमने लिख लिया। अब देखो यहाँ से हम क्या, ये दोनों सेम है तो एक बार अगर लिखें तो x -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x -1 का होल स्क्वायर, और तब ये माइनस का y का स्क्वायर। अब देखो इसमें सूत्र यही हमारा ये लगेगा, ये -b का होल स्क्वायर, तो इसको अगर हम लिखना चाहें, सूत्र सीधे लगाए दे रहे हैं, ठीक, तो सूत्र लगाएंगे तो एक बार क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बनेगा, तो एक बार हो जाएगा a प्लस बी, एक बार a माइनस बी, तो a का मान क्या होगा, यहाँ x -1 होगा, तो x -1 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक बार लिख गया, वही फिर से अब क्या किया जाए, ठीक है, तो सूत्र लगा देते हैं, तो a प्लस बी यानी x -1 और ये माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x -1 और चलो इधर हम प्लस कर देते हैं, इधर माइनस का y। अच्छा यहाँ हो सकता है कुछ चीज़ें समझ में ना आए, तो एक बार हम सूत्र को अप्लाई करते हैं। सूत्र क्या होता है हमारा, काले पेन से दिखा देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक में होता है a माइनस बी, ठीक। तो अगर देखा जाए इसमें a के स्थान पर क्या पूरा का पूरा x -1 है, तो पहले a प्लस बी है, तो हमने क्या लिखा, a का मान क्या है भाई, x -1 है तो x -1, फिर तब प्लस b है, b का मान यहाँ पर क्या है y, तब ये क्या किया प्लस का b का मान यानी y रखा, फिर ब्रैकेट बंद किया, फिर क्या है a माइनस बी यानी a का मान क्या है, इसमें सवाल में देखिए x -1 है, तो ये x और ये माइनस का ये 1 किया, x a का मान लिखा, फिर माइनस b है तो माइनस लगाया, और b का मान देखो क्या है y, तब ये हमने क्या रखा y, और ब्रैकेट कर दिया बंद, यानी इसका आंसर जो आया यही हो गया, ठीक है। तो आशा ये सवाल भी समझ में आए होंगे। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा, और आपके जो ब्राउज फीचर होगा उसमें वीडियोज़ शो होते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।